हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग सभी को। तो नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बच्चों, आप कहते हो मैम बड़े भाइयों का बनाती हो, मेरा बनाती नहीं हो, इस वजह से मैंने आपका ये वीडियो बनाया है। बच्चे, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, जिससे आप ये भी सीखें दिस और दैट का प्रयोग। ठीक है बच्चों, तो देखें दिस और दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग है? हमारा दिस और दैट का प्रयोग। हम यहाँ ये भी लिख सकते थे यूज ऑफ दिस दैट। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हम तुम्हें डायरेक्ट इंग्लिश में ही सब समझाने लगेंगे, आप नहीं कैच कर पाओगे कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। तो यहाँ समझो सीधा। अब जैसे हम यहाँ लिखा मैंने दिस और दैट का प्रयोग, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूज ऑफ दिस दैट। इस तरीके से भी हम नोट कर सकते हैं यहाँ। लेकिन अगर हम सीधा लिख देते तो आपकी समझ में नहीं आता क्या बता रही हैं मैम। तो दिस और दैट का प्रयोग, ये क्या है हमारा? दिस और दैट का प्रयोग। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में हम बोलते हैं यूज ऑफ दिस दैट। ठीक, उसके बाद आता है हमारा, इसकी आती है पहचान। क्या आती है? पहचान। तो इसकी हम पहचान देखते हैं क्या होती है। दिस और दैट एक वचनकर्ता होते हैं। कैसे होते हैं जी? एक वचनकर्ता होते हैं। इनमें सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आया? मतलब ये अगर ये दोनों वर्ड आपको आगे दे दिए जाएं तो तो यहाँ समझ लो जिसमें क्या लगना है? इज है कि अंग्रेजी इसमें क्या लगेगी? इज। ये ध्यान रखना है। और दिस की अंग्रेजी क्या होती है? वो है कि अंग्रेजी क्या होती है? दिस। दिस मीन्स ये है। कुछ बच्चे क्लास में हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें मीनिंग ही नहीं पता होती है, वो बाकी क्या बना लेंगे। दिस मीन्स ये है और दैट मीन्स वो है। दैट मीन्स वो है। अब दिस दैट का हम करते हैं प्रयोग के इन प्रयोगों का हम इन प्रयोगों से जैसे इन वर्डों से हम कैसे वाक्य बना। ठीक, देखो कैसे बनाते हैं। जैसे आपको एक वाक्य दे दिया गया, यह एक मेज है। ठीक, यह एक मेज है, तो क्या है? मेज। अब हम सबसे पहले दिया है यह, तो यह की अंग्रेजी हमने क्या बताई यहाँ? दिस। तो दिस को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये वर्ड दिया है तो इसी की अंग्रेजी हम सबसे पहले नोट करेंगे बच्चों। ठीक, दिस। उसके बाद अब लगाएंगे लास्ट में। सबसे पहले की अंग्रेजी, फिर सबसे लास्ट में जाओ। लास्ट में है कि अंग्रेजी लगा दो इज। क्या लगाई हो? इज। दिस इज। अब एक मेज है तो ए, फिर एक की अंग्रेजी हम लगाएंगे यहाँ ए। उसके बाद मेज की टेबल। तो इस तरीके से हमारा ये वाक्य बन गया। अब यहाँ हम एक चीज और देखते हैं। जैसे यह एक मेज है, तो हम कह रहे हैं यह एक मेज है, तो जहां पास की वस्तु है ना यह। और अब इस वाक्य में हम क्या कह रहे हैं? ओह एक कुत्ता है, तो ओह एक कुत्ता है दूर की ओर संकेत कर रहे हैं ना। ये हमारे देखो दिस लगता है पास की वस्तु के लिए और दैट लगता है दूर की वस्तु के लिए। ठीक, ये ध्यान रखना आप। तो देखो ओह एक कुत्ता है। ठीक, ओह एक कुत्ता है, तो ओह की अंग्रेजी हमने यहाँ क्या लिखा है? दैट। क्या लिखा? दैट। सबसे पहले लिखेंगे दैट। अब मैंने यहाँ बोला है सबसे पहले शब्द को लिखेंगे, फिर लास्ट में जाएंगे है की अंग्रेजी, तो क्या लगा देंगे? इज। अब तुम्हें एक वचन बहुवचन देखना ही नहीं है, सिर्फ इसमें हमने पहले ही आपको बता दिया है दिस और दैट हमारे एक वचन कर्ता होते हैं। इनमें सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। तो दैट इज। अब एक की अंग्रेजी कर दे फिर। उसके बाद कुत्ता की तो सभी को पता है क्या होगी? डॉग। DOG। ये हमने आपको क्लास में कई बार पढ़ाए हैं। ठीक है, जो हमारे PG फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के हैं उन बच्चों के लिए हमारा ये वीडियो है, सभी लोग देखें जिसको नहीं आता है। ठीक है, और हमारी कोशिश ये है कि नन्हे मुन्ना बच्चा भी सीखे अंग्रेजी। छोटे क्लास से लेकर हम इंटर तक की आपकी वीडियो डालेंगे। जो हमारे छोटे क्लास में नन्हे मुन्ने बच्चे जाते हैं, जैसे PG फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो उन लोगों को ये वाक्य समझ में आते हैं, बोलते हैं मैम इस तरीके से हमें समझ में
आ जाते हैं। जब जब थर्ड क्लास में बच्चा पहुंच जाता है, पीजी थर्ड में, तो उसको हिंदी पढ़नी आ जाती है। जब उसे हिंदी पढ़नी आ जाती है, उसे हम अंग्रेजी वगैरह पढ़ाने लगते हैं, मीनिंग वगैरह याद करने लगता है, तो बच्चा सीखने लगता है धीरे धीरे। और हमारे क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास में आ गए, खटाखट ये बाकी करते हैं, इंग्लिश वगैरह सब पढ़ते हैं। इस वजह से उन लोगों के लिए ये हमारा वीडियो है। तो बच्चों आप लोग भी देखें अच्छे से। तो उसके बाद हमने ये आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, वो हम आपसे ही पूछ रहे हैं कैसे बनेंगे बताओ। यह एक बिल्ली है। अब मैंने यहाँ बोला था यह की बात कर रहे हैं ना, तो यह पास में है ना, यह एक बिल्ली है ऐसे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले यह की अंग्रेजी दिस, उसके बाद इज, फिर ए। अब दिस इज ए, इसकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे, बिल्ली की, कैट। हो गया वाक्य, कोई दिक्कत। इस तरीके से हमारे वाक्य बन जाते हैं। अब आगे आता है वह एक बकरी है। वह एक बकरी है, दूर की ओर संकेत कर रहा है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, दैट। दैट इज ए गॉड। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत। इस तरीके से हमारे ये वाले सेंटेंस बनते हैं। ठीक, अब हम आगे आपको बताते हैं इसके इसी तरीके से आपका दीज और दोज का प्रयोग, कि दीज और दोज का प्रयोग हम कैसे करते हैं। दिस दैट का तो समझ में आ गया बच्चों आपको। उसके बाद हम बताते हैं आपको दीज और दोज का। अच्छा हाँ, एक बात और सुन लो, अगर इसमें नहीं वाला वाक्य आ जाए तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो देखो, जैसे हमने आपको दे दिया यह एक किताब है, यह एक किताब नहीं है, नहीं वाला बताया ना, नहीं है, तो मैंने यहाँ नोट किया है यह एक किताब नहीं है। तो इसको देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यह की अंग्रेजी लगाएंगे, सेम उसी की तरह बनेगा। फिर है की अंग्रेजी इज लगा देंगे। अब नहीं की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, नहीं की अंग्रेजी हम लगाते हैं नॉट ए बुक। कोई दिक्कत। हमेशा हम सहायक क्रिया के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से देखो, ओहे वाला भी बता दे रहे हैं हम आपको। ओहे एक पेन है, पेन नहीं है, पेन नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दैट इज, उसके बाद नहीं के अंग्रेजी नॉट ए पेन। तो बच्चों इस तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहें, और वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया दिस और दैट का प्रयोग। अब हम देखते हैं यूज ऑफ दीज दोज। यूज का मतलब मैंने बता ही दिया है, क्या होता है, प्रयोग। तो दीज और दोज का प्रयोग। ठीक, अब हम देखते हैं बच्चों इसकी पहचान कि ये कैसे बनते हैं। पहले तो आपको दीज और दोज का अर्थ पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो हमने यहाँ नोट किया है दीज, दीज माने ये, फिर दोज, दोज मीन्स वे। ठीक, मीनिंग पता चल गई। उसके बाद हमारा आता है, अब इसकी पहचान देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाए। जैसे मैंने अभी आगे बताया था उसी तरह आपको ये भी बनाना है। देखो दीज और दोज बहुवचनकर्ता होते हैं, इनमें सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी क्या था, अभी जो हम वाक्य बना रहे थे उसमें हमारी सहायक क्रिया क्या लगती थी, एज है कि अंग्रेजी हम लगा रहे थे एज। अब हमारे ये वाक्य है बहुवचनकर्ता थे, तो इसमें सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे, आर। वो ध्यान रखना, देखो कैसे लगाएंगे, कैसे बनाते हैं वाक्य। हम एग्जांपल इसका देखते हैं। ये 4 गाय हैं। अब हम कह रहे हैं ये 4 गाय हैं, पास की ओर संकेत कर रहे हैं, पास में हमारे, तब कह रहे हैं ये 4 गाय हैं। तो देखो ये की अंग्रेजी क्या लगाई, उसी की तरह से उसी की तरह वाक्य बनाना है। दीज है कि अंग्रेजी आर। अभी हम क्या लगा रहे थे, इज, दिस दैट के प्रयोग में, इसमें क्या लगेगा, आर। अब कितनी गाय है, 4, तो क्या हो जाएगा, 4 काउस। ठीक, 4 काउस। उसके बाद हमारा है
बे दो कुत्ते हैं, तो बे की अंग्रेजी हमने यहाँ क्या बताई, दोज। क्या बताई, दोज। तो यहाँ लगाया हमने दोज, फिर है की अंग्रेजी आर, दो की अंग्रेजी टू, और कुत्ते की अंग्रेजी डॉग। तो यहाँ डॉग्स हो जाएगा, बहुत से कुत्ते हैं। वे दो, वो देखो वे दो कुत्ते हैं, दो है ना, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, डॉग्स। उसके बाद ये मुर्गियां हैं। अब ये मुर्गियां हैं, मुर्गियां मतलब बहुत सी हैं, तो हम क्या करेंगे, दीज आर हैंस, हैंस। ठीक, इस तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो देखो। बच्चे कहते हैं मैम हमें तो बहुत अच्छा लगता है टेंस बनाने में, मुझे बहुत मजा आता है टेंस जब हम बनाते हैं, ऐसे हमसे बोलते हैं क्लास में बच्चे। तो बच्चों हम भी यही कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें, ज्यादा से ज्यादा टेंस बनाएं। देखो जब किसी का बच्चा अगर टेंस बनाने लगे तो उसके मम्मी पापा को भी खुशी होती है कि मेरा बच्चा टेंस बनाने लगा। ठीक, तो हम इसी वजह से आपको ज्यादातर ग्रामर में ही बताते हैं बच्चों। क्लास में भी हम ज्यादा ग्रामर आपको पढ़ाते हैं, जिससे आप बच्चों को ज्यादा खुशी होती है। ठीक, उनके गार्जियंस भी खुश होते हैं कि देखो मेरा छोटा सा बच्चा है लेकिन वाक्य बनाना सीख गया। हमसे बहुत लोग आते हैं स्कूल में, बोलते हैं कि मैम हमारा बच्चा तो अभी वाक्य बनाना सीख गया। हम कहते हैं कि छोटे से छोटे क्लास का सिर्फ उसे हिंदी पढ़नी आती हो। हमारी मैम है क्लास में, वो भी हिंदी अच्छे से पढ़ाती हैं, तो सभी अपना अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बच्चे हमारे हिंदी भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो इसी तरह आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चे वही सीखें। और थोड़ा मम्मी पापा का भी फर्ज बनता है कि बच्चे को थोड़ा देखो कार्टून वगैरह ना दिखाएं, वीडियो ज़्यादा दिखवाएं। अब इसमें जैसे नहीं शब्द दे दिया जाता है तो कहते हैं बच्चे हम बना नहीं पा रहे मैम, कैसे बने, तो वो आप ये वाला सेंटेंस और देख लो, ये चिड़िया नहीं है, ये चिड़िया नहीं है। अब नहीं दे दिया तो क्या करते हो कि अब हम कैसे बनाएं, तो देखो कैसे बनाते हैं। ये की अंग्रेजी तो पता ही चल गई आपको, दीज। उसके बाद है की अंग्रेजी आर। अब नहीं की अंग्रेजी नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट। अभी क्या था, इज के बाद नॉट लगाते थे, अब आर के बाद नॉट लगाएंगे। ये समझ में नहीं आ रहा, देखो ये आ रहा, आर है। These are not words, चिड़िया है, वर्ड्स। ठीक है बच्चों, अब हम इसका देखो एक और समझा रहे हैं। बे किताबें नहीं हैं, तो बे किताबें नहीं है, इसको देखेंगे। बे की अंग्रेजी क्या है, दोज। है की अंग्रेजी आर, दोज आर। अब नहीं की अंग्रेजी नॉट। उसके बाद किताबों की अंग्रेजी बुक, तो बुक्स हो जाएगा। इस तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो हर समय से मिलती रहे। ठीक है बच्चों, ठीक है।